करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वाली न्यूज़ में। दोस्तों बहुत ही अहम खबर लेके आते हैं। जो भी नई अपडेट आती है दुबई से, यूएई से, इमारात से, अबू धाबी से, रसूल खैमा से, उम्मुल कुवैन से, शारजाह से। देखें दुबई की 7 रियासतें हैं। इन 7 रियासतों में से जो भी नई खबर आती है, खबर बड़ी हो या छोटी हो, तो सबसे पहले हम अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं ताकि हमारे प्यारे व्यूवर जो हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, उन तक बात पहुँच जाए। उन्हें हर बात का पता होना चाहिए जो भी नई खबर आती है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि मुबारक हो, फ्लैट्स खुल गई हैं। तो आज हम इस मौजू पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हमेशा की तरह, जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, जो हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल को लाइक भी कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि नई वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। मेरे भाई, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नई वीडियो जो भी हम डालेंगे वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। देखें आज की वीडियो बहुत अहम होने वाले, इंपॉर्टेंट है, गौर से सुने और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप लोगों का फ़ायदा होने वाला है, मेल फीमेल सब का फ़ायदा होने वाली है। ये वीडियो गौर से सुने। देखें बात यह है कि आप लोगों को मालूम है कि कतर से भी ऐलान हो चुका है, फ़्लाइटों का आगाज़ शुरू हो गया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान से कतर जाने के लिए भी फ़्लाइटों का आगाज़ शुरू हो गया है। अभी इंशाल्लाह दुबई से भी जल्द ही ऐलान हो जाएगा पाकिस्तान आने और जाने के लिए। फ़्लाइटों का आगाज़ शुरू हो गया। जाने के लिए पाकिस्तान तो फ़्लाइटें ओपन है, लेकिन पाकिस्तान से दुबई जाने के लिए ओपन नहीं है, लेकिन जल्द ही ओपन हो जाएंगी। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि कतर में भी अभी कोरोना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। कोरोना की जो तेज़ी थी वो अभी ख़त्म हो रही है पूरी दुनिया में। देखें अमेरिका में सबसे ज़्यादा थी, अभी उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। यूरोप कंट्रियों में और दुबई में भी थी, दुबई में तो ख़त्म हो चुकी है। और अभी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में थी, वहाँ में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है पहले से, अल्लाह ताला के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं से, कि जल्द ही कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। और पाकिस्तान में आप लोगों को मालूम है कि पिछले 24 घंटों में जो नए केसेस सामने आए हैं वो आए हैं तकरीबन 1500। पहले जो बहुत ज़्यादा आ रहे थे, अभी उनसे छुटकारा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। देखें जल्द ही ये फ़्लाइटों का आगाज़ शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये कोरोना पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा, उस टाइम इंशाल्लाह हम आपको बताया था कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम आपको कह रहे हैं जल्द ही इसी हफ्ते में फ़्लाइटों का आगाज़ शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि बहुत ज़्यादा आवाम परेशान है। पाकिस्तानी आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तान आए हुए थे जिनके वीज़े ख़त्म हैं और वो दोबारा जाना चाहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बार बार वो हुकूमत से शिकायत कर रहे हैं कि जल्द ही आप फ़्लाइटें बहाल करवाएं, क्योंकि अभी कोरोना पर काफ़ी ज़्यादा काबू पा लिया गया है पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश और इंडिया, और यानी कि पूरी दुनिया में कोरोना पर बहुत ज़्यादा काबू पा लिया गया है। इंशाल्लाह जल्द ही फ़्लाइटें ओपन हो जाएंगी। इसी हफ्ते में हम आपको बता रहे हैं, इसी हफ्ते में इंशाल्लाह 100% हम आपको बता रहे हैं। जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं उनके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं जल्द ही फ़्लाइटें ओपन हो जाएंगी। परेशान नहीं होना। मेल और फीमेल के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ थी, सोचा कि आप लोगों को बता दें। जो परेशान बैठे हैं, बार बार वेट कर रहे हैं फ़्लाइटों का, अभी आप लोगों को मज़ीद वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इसी हफ्ते में आपको खुशखबरी मिल जाएगी और आप अपने पासपोर्ट रेडी रखें। जिनकी टिकटें हुई पड़ी हैं उनको दोबारा टिकट रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसी डेट पे उनकी टिकटें हुई पड़ी हैं, उसी डेट पे वो दुबई के लिए ट्रैवलिंग कर सकेंगे। और सऊदी अरब के से भी इंशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर सऊदी अरेबिया की भी फ़्लाइटें ओपन हो जाएंगी। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि सऊदी अरेबिया से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं जो पाकिस्तान आए हुए थे, वापस नहीं जा रहे। किसी के इकामे ख़त्म हो चुके हैं, किसी की छुट्टी ख़त्म हो चुकी है, तो वो परेशान हैं। इंशाल्लाह उनको तो तकरीबन 1 साल होने वाला है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही ओपन हो रही हैं इसी हफ्ते में, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस बहुत कम हैं। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सब पूरी दुनिया में पहले की तरह सिस्टम हो जाएगा जैसे पहले था, आज़ाद माहौल, आज़ाद लाइफ। तो इसी तरह कोरोना पर जल्द ही काबू पाया जा रहा है अल्लाह ताला के फजल करम से। पाकिस्तान में भी बहुत कम केसेस आ रहे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद अगले 24 घंटों में ये भी केसेस ख़त्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह पहले की तरह ज़िंदगी हो जाएगी। लोग परेशान बैठे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। मज़दूर तबका जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है दिहाड़ी लगाने के लिए। उनके
پاس جب تک یہ لاک ڈاؤن ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے پاکستان میں بھی مہنگائی زیادہ ہے، انشاءاللہ مہنگائی پر بھی قابو پا لیا جائے گا، اور مزدور طبقے جو گھروں میں بیٹھے ہیں کام پہ نہیں جا رہے ان کے لیے بھی حکومت. دوسری ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو پردیس میں ہیں پاکستانی، تو وہ اگر کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ہماری حکومت نے بہت بڑا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے، قرضے دے رہی ہے حکومت. اگر آپ فیمیل قرضہ لینا چاہتے ہیں پاکستان حکومت سے، تو عمران خان نے اعلان کیا ہوا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کل جو انہوں نے تقریر میں اعلان کیا ہے کہ کوئی بندہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا قرضہ لے کے بزنس کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا اپنی محنت اور اپنی روزی کما سکتا ہے. تو یہ بہت ہی اچھی اور گڈ نیوز تھی، سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں. ہم نے بھی یہ خبر سن کر بہت خوش ہیں کہ ابھی انشاءاللہ جو غریب طبقہ ہے ان کو بھی قرضہ مل رہا ہے، وہ اپنا کوئی چھوٹا کاروبار کر سکتا ہے، چھوٹا یا بڑا، اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو اس کا جواب بھی ہم دیں گے، کمنٹس میں پوچھ لینا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھنا. اوکے، اللہ حافظ.